हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग सभी? जल्दी से आ जाइए भाई, कनेक्ट हो जाइए। थोड़ा सा कनेक्टिविटी में टाइम लगा। और आज जैसा कि आपको पता है कि हमारा दिल्ली पुलिस का जो बैच है उसमें मैथमेटिक्स की आपकी पहली क्लास। तो जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। मैं थोड़ा सा शेयर वेयर कर देता हूं। चलिए भाई, कितने लोग आ चुके हैं? जल्दी से सभी लोग कमेंट करके एक बार बताइए फटाफट से। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताएंगे। आप लोग शेयर कर दीजिए एक बार सभी जगह, अपने दोस्तों को बताइए कि आज दिल्ली पुलिस का जो बैच है वो शुरू हुआ है और उसमें मैथ की फर्स्ट क्लास है। चलिए भाई, देखिए आपको समझा देता हूं मैं बातें पहले कि देखिए, ये तो रहा टॉपिक। ये सब चीज तो हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले कुछ चीज हम समझ लेते हैं। ठीक है, समझना क्या है? देखिए, समझना ये है कि आज ये जो बैच है ये आपका कल से ही शुरू हो चुका है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का लाइव बैच
लाइव बैच आपका 31 अगस्त से शुरू हो चुका है। ठीक है, ये आपका स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है? अब इसके बारे में और क्या चीजें हैं देखिए, समझते हैं। यहां पर जो एग्जामिनेशन है वो आपका 3 फेज में होता है। एग्जामिनेशन होता है आपका 3 फेज में। फेज 1 है आपका फिजिकल फिजिकल टेस्ट, जो मेजरमेंट होती है आपकी, दौड़ होती है, वो सब। फेज 2 है आपका रिटन एग्जाम और फेज 3 है आपका मेडिकल। ठीक है, इसके बाद जो आपका फेज 2 वाला जो एग्जाम है, जिसको हम रिटन बोल रहे हैं, रिटन एग्जाम, ये आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होंगी? एक सब्जेक्ट है आपका इसमें रीजनिंग, दूसरा है आपका जीएस और तीसरा है आपका मैथ। ठीक है, तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीएस के 50 क्वेश्चन और आपके 50 मार्क्स, और मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। ये सब हमारा इस एग्जाम में पैटर्न रहेगा। अब मैथ के जो 25 क्वेश्चन हैं, उसके लिए जो मैथ्स का सिलेबस रहने वाला है हमारा, मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, वो देखिए, समझते हैं। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस रेशियो, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेस एंड गेम्स। ठीक है, नंबर एजेज हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मेंसुरेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये सब हमारा सिलेबस रहेगा, जिसमें आज की क्लास में आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो टॉपिक है, आज की क्लास का टॉपिक है हमारा टाइम एंड वर्क। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक क्या है हमारा? टाइम एंड वर्क, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? समय और काम। क्या कहते हैं? समय और काम। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका? उससे पहले चलिए भाई, यहां पर आपका जो कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का, टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू एफिशिएंसी। जिसको अगर आप हिंदी में कहेंगे तो टोटल वर्क का मतलब हुआ आपका कुल कार्य, और कुल कार्य को यदि हम समय से विभाजित कर देंगे तो कार्य क्षमता आएगी, काम करने वाले की कार्य क्षमता। तो देखिए, यहां पर जो टाइम है वो हमारा डेज में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है। ठीक है,
जो आपका एफिशिएंसी है वो आपका वर्क पर डे ऐसे हो सकता है, वर्क पर आवर ऐसे हो सकता है, और वर्क पर मिनट ऐसे हो सकता है। ठीक है। दूसरी चीज आती है आपका टोटल वर्क। ठीक है। टोटल वर्क का मतलब वर्क ही होता है। ये कैसे आएगा भाई? टोटल वर्क इज इक्वल टू आपका होता है एफिशिएंसी और इनटू टाइम। ठीक है। टोटल वर्क का मतलब कुल कार्य, एफिशिएंसी का मतलब कार्य क्षमता, टाइम का मतलब समय। ये चीजें मैं आपको पीछे हिंदी में समझाया हूं। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति 20 कार्य करता है एक दिन, एक आदमी 20 काम करता है एक दिन, और ये तो हो गई उसकी एफिशिएंसी कि वो एक दिन में 20 काम करता है, और इस तरह से वो उस काम को 5 दिन में कर देता है। तो फिर वो वर्क कितना हो गया? 100। तो यहां पर ये हो गया आपका टोटल वर्क, ये हो गया आपका टाइम, और ये हो गया आपकी एफिशिएंसी। ठीक है। ये चीजें हैं। अब इस सवाल में कैसे कैसे आपको दिया जाएगा, कैसे कैसे पूछा जाएगा, वो सब चीजें आप धीरे धीरे समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए छोटा सा क्वेश्चन है, एक आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं पहले, कि हमारे पास जो टोटल वर्क था, जो टोटल वर्क था मान लीजिए वो हमारे पास 40 वर्क था। ठीक है। और एक आदमी जो है इस काम को करने में, एक आदमी ए है, वो इस काम को करने में जो समय ले रहा है वो हमारा 8 दिन का समय ले रहा है, 8 दिन का। अब सवाल आपसे ये पूछ सकता है, जो ए है वो एक दिन में, ए है वो एक दिन में कितना काम करेगा? अगर मान लीजिए ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, फॉर एग्जांपल एक दिन में कितना काम करेगा, तो वेरी सिंपल सी बात है कि आपके सामने आपको दिया गया है कि कुल कार्य कितना है? 40, और काम वो एक कितने दिनों में करता है? टोटल 8 दिनों में। तो टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ गया 5। ये वर्क और पर डे, मतलब 5 वर्क वो एक दिन में करेगा, मतलब एक दिन में काम कितना करेगा? वो 5। ये आ गया। समझिए, मैं आपको कांस्टेबल के नजरिए से पढ़ा रहा हूं, आप लोग बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा बात को। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि आपके सामने आपको टोटल वर्क या कुल कार्य मान लीजिए दे दिया जाता है 60 वर्क। ठीक है। और आपका जो टाइम है वो मान लीजिए आपको दे दिया जाता है 15 दिन। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा समझा रहा हूं। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब ही होता है एक दिन में किया गया कार्य। तो एफिशिएंसी अगर आपको निकालनी है तो आप करेंगे कि 60 वर्क है, 15 दिन में करता है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 4 वर्क पर डे हो गया, दैट इज एफिशिएंसी। बताइए समझ में आया नहीं आया? दूसरा पॉइंट समझिए। अगर मान लीजिए टोटल वर्क आपके सामने फॉर एग्जांपल दिया गया है 50 वर्क, और आपको दिया गया है कि ये जो आदमी है ना, इसकी कार्य क्षमता है एक दिन में ये 10 काम कर देता है। एफिशिएंसी क्या है इसकी? एक दिन में 10 काम कर देता है। तो ये इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा अगर ये पूछ लिया जाए, तो आप देखिए 50 वर्क है और आपके सामने 10 वर्क पर डे वो कर सकता है, मतलब एक दिन में 10 करेगा, तो ऐसे 50 काम होने में कितना समय लगेगा? 5 डेज का टाइम लगेगा। क्या लगेगा? 5 डेज का टाइम लगेगा। और चीज को समझिए, अगर मान लीजिए आपके सामने टोटल वर्क दिया गया है, टोटल वर्क दिया गया है 70 वर्क है, और आपको एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी का मतलब है कार्य क्षमता, कार्य क्षमता दे रखी है फॉर एग्जांपल कि ये आदमी आपका 14 वर्क पर डे कर सकता है, एक दिन में कितना काम कर सकता है? 14। तो उसको कितना समय लगेगा इस पूरे काम को करने में? तो आप इसको 14 वर्क पर डे से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 डेज, 5 दिन में वो काम कर देगा। समझ में आया? दूसरा पॉइंट समझिए, अगर मान लीजिए आपको टाइम दिया गया है कि एक आदमी किसी काम को ना 6 दिन में कर सकता है, और उस आदमी की जो कार्य क्षमता है ना, उस आदमी की जो कार्य क्षमता है, एफिशिएंसी जिसे हम बोल रहे हैं,
वो है कि वो 8 वर्क पर डे कर सकता है। तो फिर आपसे पूछ सकता है कि टोटल वर्क क्या था जो हमें कराना था। अगर एक आदमी एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है और उसकी एफिशिएंसी है कि वो 8 वर्क पर डे करता है, तो टोटल वर्क क्या होगा? तो आप देखेंगे कि 6 डेज इन 2 में 8 वर्क पर डे, मतलब एक आदमी एक दिन में 8 वर्क करता है, ऐसे वो 6 दिन करता है, तो 6 8 48 वर्क हो गया फिर वो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए एक आदमी किसी कार्य को मान लीजिए 12 दिन में करता है, ठीक है, और उस आदमी की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है वो है कि वो 5 वर्क एक दिन में कर देता है, 5 वर्क पर डे। तो उस आदमी के द्वारा किया गया कुल कार्य 12 दिनों में कितना होगा? भाई एक दिन में अगर वो 5 काम कर सकता है और इस तरह से वो आदमी कितने दिन काम करता है? 12 दिन काम करता है, तो इस तरह से टोटल वर्क कितना हो गया? 60 हो गया। तो ये आपकी प्रैक्टिस है, ये आपकी क्या है? प्रैक्टिस है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये क्या है? आपकी प्रैक्टिस है। आप लोगों को कांस्टेबल के लिए कोई इस तरह से नहीं पढ़ाएगा, ये एक लाइव बैच है जो कि पहले पेड था, आप लोगों की डिमांड पर ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट किया है। तो जिन भी बच्चों को ये बात नहीं पता है, तो वो सभी लोग ये बात समझ लीजिए कि ये एक पेड लाइव बैच था, ये एक पेड लाइव बैच था जिसको अब बिल्कुल फ्री कर दिया है, आपको कुछ भी पे नहीं करना, बिल्कुल क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि आप लोग पढ़ सके, आप लोग पढ़ सके और हम आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, ये हमारा बेसिक उद्देश्य है। ठीक है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का बैच द टॉप मेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब चैनल है द टॉप मेंटर्स, इस पर आपका 31 अगस्त 2020 से शुरू हो चुका है, जिसमें रीजनिंग की क्लास आपको फर्स्ट तारीख को हुई थी 31 को, आज मैथ की क्लास है आपकी। टाइम टेबल वगैरह के बारे में मैंने एक इंफॉर्मेशन डाली थी, वो सब आपको डिटेल में मिली होगी इस बैच के अनाउंसमेंट में। इस बैच का अनाउंसमेंट के रिगार्डिंग भी मैंने एक इंफॉर्मेशन डाली है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा आप कि अब मैं आगे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं कि मान लीजिए सवाल में इतनी सी बात आती है कि एक आदमी है, वो किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, 5 दिन में कर सकता है। 5 दिन को हिंदी में क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे भाई? डेज। और जो बी है वो उसी काम को, बी उसी काम को, सेम वर्क को, उसी काम को जो बी है वो हमारा कर देता है 10 दिन। बी कितने दिन में करता है उसी काम को? बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन। अगर वो दोनों व्यक्ति मिलकर उसी काम को करें तो कितना समय लगेगा, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए। ए एक काम को 5 दिन में करता है, उसी काम को बी 10 दिन में कर सकता है अकेला। अगर ये दोनों व्यक्ति मिलकर उस काम को करें तो उसी काम को करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये सवाल अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, अभी आपके पास समय है, अभी आपके पास समय है, इसका सॉल्यूशन देखिएगा आप। समय क्या है? देखिए, ए इस काम को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। बी उस काम को कितने दिन में करता है? 10 दिन में करता है। लेकिन काम तो सेम है ना, तो जो कुल कार्य है, कुल कार्य है या टोटल वर्क है, टोटल जो वर्क है, कुल कार्य है, उसको हम कुछ मान लेते हैं। मानेंगे कैसे? कि 5 और 10 दोनों से भाग चला जाए जिस संख्या में, तो क्या 10 में 10 का भाग चला जाएगा? तो आप कहेंगे जी चला जाएगा। क्या 10 में 5 का भाग चला जाएगा? पूरा पूरा? बिल्कुल चला जाएगा। तो हम कुल कार्य को 10 मान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर कुल कार्य मान लीजिए आपको दिया गया है 10 और ए एक काम को करता है 5 दिन में, इस 10 काम को ए कितने दिन में करता है? 5 दिन में। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? अगर मान लीजिए ये मैं आपसे पूछूं तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप 10 वर्क को 5 डेज से डिवाइड करके क्या आप ये नहीं निकाल सकते कि ए जो है वो एक दिन में 2 काम करता है?
ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, 2। इसी तरह से अगर मैं बी के लिए बात करूं तो यही 10 वर्क बी के द्वारा 10 दिनों में किया जाता है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 करता है। सिद्धार्थ गुड इवनिंग भाई, 1 काम करता है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये दोनों व्यक्ति ए और बी दोनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो आप कहेंगे जी 3 काम कर सकते हैं, 3 काम कर सकते हैं। 3 वर्क पर डे ये कर सकते हैं, एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 3। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर ए और बी दोनों से मुझे वही 10 वर्क अगर कराना है, वही 10 वर्क कराना है, जबकि ये एक दिन में कितना काम कर लेते हैं, 3 काम कर लेते हैं, तो 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 10/3 दिन। 10/3 दिन ये इस सवाल का उत्तर होगा। बताइए भाई, समझे या नहीं समझे? नहीं समझ में आया हो तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि ए है जो हमारा इस काम को 10 दिन में कर सकता है। ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में कर सकता है। तो ये ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाता है तो बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको इसकी डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए एक बार इसका बेसिक। तो देखो, इस सवाल का जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है ए 10 दिन में करता है एक काम, ठीक है, और बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम ये निकालें कि टोटल वर्क कितना है। तो 10 और 15 से भाग जिस संख्या में चला जाए, ऐसी संख्या कोई भी ले लेंगे आप, उसी को हम टोटल वर्क मान लेंगे। तो 30 में 10 का भी भाग चला जाता है और 15 का भी भाग चला जाता है। तो दोस्तों अब आपको करना ये होगा कि इस 30 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, जो कि ए एक दिन में कर सकता है। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 3 वर्क। 3 कहां से आए, इस 30 को 10 से भाग देंगे और इस 30 को 15 से भाग देंगे तो ये आएगा कि 2 वर्क पर डे। मतलब जो बी है वो 2 वर्क कर सकता है एक दिन में और जो ए है वो 3 कर सकता है। तो इस तरह से यदि आपसे ये पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 5 वर्क पर डे। और यदि आपको ये पूछा जाए कि ए और बी उसी काम को मतलब वही 30 वर्क इस 5 वर्क पर डे के हिसाब से करेंगे मिलकर, तो कितने दिन में कर देंगे, तो इस सवाल का उत्तर आएगा 6 डेज। इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, 6 डेज आएगा। बताइए, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है सिद्धार्थ, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब सबसे पहले नेक्स्ट पैटर्न देखिए, इसका नेक्स्ट मेथड देखिए। मेथड नंबर 2। आपको दिया है कि ए 10 दिन में करता है और बी करता है हमारा 15 दिन में। आपसे पूछा है कि ये दोनों मिलकर कितने दिन में करें। तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 × 15 / 10 + 15।
ये करना है, प्लस करना है, नीचे और ऊपर गुणा करना है। तो 150/25 करेंगे तो ये 6 हमारा उत्तर आ जाएगा। आंसर इज 6। बस इतना करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल इतना करना है। ठीक है, बताइए भाई, समझ में आई चीजें? कोई भी दिक्कत आपको हो तो आप बताइए। भाई एक बात मैं आपसे और कहूंगा कि ये बैच आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 की भर्ती के लिए है, बिल्कुल उसके लिए है। तो उसी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए हम इस बैच को पढ़ाएंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए पढ़ाएंगे कि उस क्लास, उस एग्जाम को देने वाले बच्चे का और इस एग्जाम का जो भी लेवल रहेगा, हम उसी लेवल को ध्यान में रखते हुए इस बैच को पढ़ाएंगे। तो प्लीज आप लोग अगर तेज तर्रार पढ़ना चाहते हैं तो आप रेस्पेक्टिव बैच में ज्वाइन करें। ठीक है, यहां पर आपके जो बिल्कुल जो बच्चे पैसे नहीं दे सकते हैं बेचारे, उन बच्चों के लिए हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों को बहुत ही तेज पढ़ना है और बहुत ही डिफिकल्ट पढ़ना है तो उसके लिए आपको द टॉप मेंटर्स के प्लेटफॉर्म पर एक हमारा बैच है, एसएससी फाउंडेशन मैथ बैच, उस बैच को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि यदि मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि ए किसी काम को करता है हमारा 15 दिन में, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 25 दिन में। सॉरी, दोनों मिलके तो कम समय में करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को करते हैं मान लीजिए 10 दिन में। फॉर एग्जाम्पल दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो आपको पूछा जाता है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। A can do a piece of work in 15 days and A and B can do the same work in 10 days. Then find in how many days B can complete the same work. A किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, A and B दोनों मिलकर उस कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, तो B अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ये आपको पूछा जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि अगर मैं ट्रिकी अप्रोच से बताऊं तो 10 गुणा 15 मतलब 15 गुणा 10 बटे 15 माइनस 10, तो ये 150 आ गया। 150 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 30, तो इस सवाल का उत्तर आएगा 30 दिन। दैट इज आंसर। क्योंकि ये बात भली भांति जानते हैं आप कि ए प्लस बी में से अगर ए को माइनस करेंगे तो ही आपका उत्तर आएगा, तो ही आपका क्या आएगा, उत्तर आएगा। अब बात बेसिक पे आ जाइए। बेसिक तरीका क्या है इस सवाल का? तो देखिए, ए करता है हमारा 15 दिन में काम, ए और बी दोनों मिलकर करते हैं उस काम को 10 दिन में, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया जी, ये हम मान लेते हैं 10 और 15 से डिवाइड होने वाला नंबर 30 हमारा टोटल वर्क हो गया। अब इस 30 काम को ए करता है 15 दिन में, तो 30 बटे 15 करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो गया, 2 काम हो गए। और इसी 30 काम को ए प्लस बी दोनों मिलकर करते हैं कितने दिन में, 10 दिन में, तो ये कितना हो गया, 3 वर्क पर डे हो गए। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि 3 वर्क हमारा एक दिन में कर सकता है ए और बी दोनों मिलकर, और ए अकेला कर सकता है 2 काम। अगर ए अकेला 2 काम कर सकता है तो फिर बी जब एक करेगा तभी तो ये 3 बनेगा मिलकर। तो बस 30 काम को यदि बी एक दिन में एक काम करे तो कितना दिन लगेंगे उसको करने में, 30 डेज का टाइम लगेगा।
कितना टाइम लगेगा? 30 डेज का टाइम लगेगा। दैट इज आंसर। बताइए भाई, क्लियर है चीजें? कोई दिक्कत है अगर किसी को तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगली क्लास में आपको पीपीटी बना के मैं पढ़ाऊंगा। आप पीपीटी नहीं बन पाई थी, आप टेंशन मत लीजिए। बेसिक समझाना बहुत जरूरी था शुरुआत में, तो वो बेसिक आप समझ लीजिए। यहां पर आपका ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को मान लीजिए कर लेते हैं आपका 40 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर 40 दिन में कर लेते हैं उस काम को, और बी अकेला उस काम को मान लीजिए आपका करता है 30 दिन में। 30 दिन में नहीं, 60 दिन में करता है। 60 दिन में करता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में करता है? 60 दिन में करता है। बी अकेला 60 दिन में करता है, तो यहां से टोटल वर्क निकालेंगे इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर। 60 का अगला मल्टीपल 120। 120 हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। 120 क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। 40 से अगर 120 को भाग देंगे तो ए प्लस बी दोनों के एक दिन का काम कितना आएगा? 3। और 120 को 60 से भाग देंगे तो बी का एक दिन का काम कितना आएगा? तो यहां से देखिए कि बी अकेला एक दिन में 2 करता है, तो बी यहां भी तो है। तो इस 3 काम का मतलब है कि ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ए जब 1 करेगा, बी जब 2 करेगा, तभी तो मिलके 1 + 2 3 वर्क बनेगा। तो बस आपको पूछा गया कि ए कितने दिन में करेगा। वर्क सेम है, तो 120 वर्क को 1 वर्क पर डे के हिसाब से अगर करने लगे तो ए को कितना दिन लगेंगे? 120 दिन का टाइम लगेगा। कितना समय लगेगा? 120 दिन का समय लगेगा। क्लियर है भाई? तो देखो यहां पर आपका जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक जो पॉइंट है वहां तक आप थोड़ा सा समझिए चीजों को। आपको करना क्या है अब आगे, कि जो सवाल मैंने आज कराए हैं, जो सवाल आज मैंने आपको कराए हैं, उनके तरह के सवाल आप अपने एग्जामिनेशन में, जो भी एग्जामिनेशन आपके पास है उसमें कोई आया है तो एक बार कोशिश करके देखिएगा कि क्या है। हिंदी में बोले तो कुल कार्य बराबर होता है दिन गुणा कार्य क्षमता। ठीक है? दिन का मतलब समय है, कार्य क्षमता का मतलब है कार्य प्रतिदिन। कार्य क्षमता का मतलब क्या है? कार्य प्रतिदिन। तो बस इस चीज पर आपको वर्कआउट करना है, इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो इस एग्जामिनेशन में पूछे गए टाइम एंड वर्क के, वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आप लोगों को सबसे पहला काम ये करना है कि ये जो दिल्ली पुलिस आपका, दोबारा से समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का पेड बैच अब आपके लिए क्या हो चुका है? अब आपके लिए क्या बन चुका है? ये फ्री बैच बन चुका है। फ्री बैच बन चुका है, और वो भी क्या होता है? लाइव बैच है। ठीक है? ये आपका बैच, दिल्ली पुलिस का बैच क्या है? फ्री भी है और लाइव भी है। नंबर 1 विशेषता फ्री है, दूसरा विशेषता कि लाइव है। तो आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये बात बताइए
और उन्हें ये समझाइए कि यहाँ पर आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मैथ मिलेगी, रीजनिंग मिलेगी, जीएस मिलेगा। तो आप लोग एक बार, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एक बार कनेक्ट होइए, सभी बच्चों को यहाँ पर आने के लिए आप समझाइए कि भाई द टॉप मेंटर्स का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर यूट्यूब चैनल पर हमारा जो बैच है वो चल रहा है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें आपको बेसिक से लेकर और जो भी एग्जाम क्लियर करने तक का लेवल है वो आपको कराया जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड लेवल उसको कराया जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहला काम ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करें, ये भी मैंने आपको समझाया था पहले, और आप ये सब चीजें आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा समय पर, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे आपको सब कुछ बिल्कुल डिटेल में मिलता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको नोट्स भी मिलेंगे। आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मैथ्स बाई खजान सिंह टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैथ्स बाई खजान सिंह सर्च करिएगा आप टेलीग्राम पर, और आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको पीडीएफ, कोई भी अनाउंसमेंट, कुछ भी XYZ जो भी है वो चीजें आप लोगों तक पहुंच जाएंगी, आप तक कम्युनिकेट हो जाएंगी। जो बैच लॉन्च होगा वो आप तक पहुंच जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी फर्दर नेसेसरी स्टेप्स आपके होंगे वो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक बार बताइए, आज पहली क्लास है तो मैं थोड़ा सा कम ले रहा हूं क्योंकि ज्यादा बच्चों को पता नहीं है। तो बच्चे एक बार आ जाएं, कनेक्ट हो जाएं, समझ लें कि भाई हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो चुका है। तो शुरू में एक दिन हम थोड़ा सा धीरे चल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और बच्चे जो आना चाहते हैं, वो जुड़ना चाहते हैं, वो भी आए और जुड़े, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ और अच्छी तैयारी के साथ। चलिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच आप सभी के लिए।